दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है और ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है जिसके ऊपर आपको किताबों में ऐसा लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा जो मैं अपनी तजर्बों से बता रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और मेरी एज ग्रुप के लोगों में जो 65 साल से ऊपर के हैं उनको शेयर कर दीजिए, या उन बच्चों को जो अपने माँ बाप को प्यार करते हैं उनको शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं और क्या आप किस्मत वाले हैं। अगर आप में ये सारे पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप एक 65 इयर्स के फॉर्चुनेट इंसान हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या आप लगातार कॉन्टिन्यूसली 30 मिनट तक बिना जोड़ों के दर्द के, बिना छाती में दर्द के चल सकते हैं? आपको मेरी बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन 60 साल से ऊपर डिजेनरेटिव चेंजेस आने से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और बड़ा कॉमन होता है नी जॉइंट में पेन होना। और स्पेशली वो लोग जो लंबे ज्यादा होते हैं, जो 5 फुट 10 इंच 5 फुट 11 इंच से ऊपर के होते हैं, उनमें नी जॉइंट में पेन जल्दी आ जाता है। और आप सबको मालूम है सैर करना हमारे शरीर के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कई बीमारियों को ठीक करती है। और वो लोग जो 65 साल से ऊपर के हैं उनके लिए सिंपल वॉक करना, जिसको आप एक नेचुरल टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं, जवानी में एक तकलीफ बन जाता है। ये बात उनसे पूछिए जिनको नी में दर्द होता है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट हो रहा है और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप किस्मत वाले हैं अगर आप चलते हैं और आपको नी जॉइंट्स में पेन नहीं होता या एंकल जॉइंट में पेन नहीं होता और आप सैर कर सकते हैं। तो इससे बात आ जाती है कि सैर करने का क्या फायदा है। देखो, अगर आप प्री हिस्टोरिक एज में जाओ, आप जाओ जबकि हमारे पास हिस्ट्री नहीं थी, मान लो 2-3 हजार साल पहले, तो उस समय इंसान जब जीता था, जब ना बिजली थी ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, तो पर्सन क्या करता था? वो सारा दिन चलता था, सुबह से शाम चलता था, हाँ वॉक करता था और रात को वापस वहां जहां पर उसकी कोई गुफा वगैरह होती थी आ जाता था अपने बच्चों अपनी पत्नी के साथ, जहाँ कोई पानी का स्रोत होता था, और वहां पर रात गुजारता था और अगले दिन फिर चलना शुरू कर देता था। तो जो वॉक है ये हमारी जिंदगी के साथ, नेचर के साथ एसोसिएटेड होती है। तो वॉक करने का क्या फायदा है? सबसे पहले ये आपको मेंटल पीस देती है, आपका डिप्रेशन दूर करती है। और जो लोग एट पीस विद देमसेल्व्स होते हैं, जनरली वो देखा गया है कि वो आधा पौना घंटा जरूर चलते हैं। और वो लोग जो बहुत परेशान होते हैं उनको साइकियाट्रिस्ट सलाह देते हैं कि तुम अकेले लगातार चलो ताकि आपके माइंड के विचार धीरे धीरे कम हो जाएं और आप रिलैक्स करने लगो। और हमारे दीपक चोपड़ा जो उन्होंने एक बुक लिखी है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, उसमें भी वॉक की बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। दूसरा फायदा वॉक का होता है कि ये डायबिटीज को रोकती है। और अगर कोई पर्सन डायबिटिक है तो उसका ये डायबिटीज का कंट्रोल बेटर करती है और डायबिटीज की दवाइयों की मात्रा कम करती है। एक तो स्ट्रेस लेवल दूर करती है जिससे कि स्टेरॉइड हार्मोन कम बनते हैं। दूसरा ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन, हमारी जो ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग है उसको बेटर करती है। तीसरा जो पेरिफेरल, जो हमारे काफ मसल्स हैं, जो हमारे पिंडलियों के मसल्स हैं, वो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बेटर करती है जिससे कि हमारे हार्ट को उस तरीके से काम नहीं करना पड़ता। तो एक्सरसाइज करने से, जिसमें मैं वॉक को मेन कहूँगा, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हार्ट अटैक कम आते हैं, डिप्रेशन दूर होता है, शुगर बनने का चांस कम हो जाता है और ऑफ कोर्स आपको एक बेटर पर्सन की फीलिंग आती है। और अगर आप वॉक करते हैं कोई अच्छे कोलीग के साथ तो सारे दिन के आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर आप 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं और वॉक कर सकते हैं बिना जोड़ों में नी जॉइंट के दर्द के, तो आप सच में बहुत फॉर्चुनेट इंसान हैं। दूसरा फायदा क्या है? आप किस्मत वाले कब हैं? अगर आपको कार चला सकते हैं। आफ्टर सर्टेन एज, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारा लाइसेंस बनता है, शुरू में तो 10 साल का दिया जाता है, बट आफ्टर 60 मेरे ख्याल से सीनियर सिटीजन को वो 5 साल का
देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आईज में प्रॉब्लम आ जाती है, सफेद मोतिया की शिकायत हो जाती है, कईयों को रेटिनल डिटैचमेंट का चांस हो जाता है, कईयों को काला मोतिया ग्लूकोमा होने लगता है, दिखना ठीक नहीं होता, और आप कार चलाने में आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, न केवल विजन से। दूसरी वजह ये होती है कि आपके हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस आने लगती है। जब आप कोई चीज एक्शन लेते हैं तो आपका एक्शन की जो वो है वो डिले हो जाती है, उसकी जो स्पीड होती है, तो आपका एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आप फिर भी कार चलाते हैं तो चाहे आप सोचे कि आप जवान हैं, तो मैं सलाह ये दूंगा कि कार की स्पीड थोड़ी कम चलाएं। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं और आपको खुश होना चाहिए वो है कि आप सीढ़ियां आराम से चढ़ सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 65 हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। उससे पर्सन जब सीढ़ी चढ़ता है उसके दिमाग में डर रहता है कि उसको छाती में दर्द ना हो जाए, एंजाइना ना हो जाए, तो इसलिए सीढ़ी वो धीरे धीरे चढ़ते हैं। और आप किस्मत वाले हैं अगर आपको हार्ट की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई स्टेंट नहीं डला और आप चल सकते हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट सीढ़ी चढ़ने में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत जवान बनने की और बहादुरी करने की जरूरत नहीं होती, आप रेलिंग पकड़ के चढ़िए या उतरिए, क्योंकि जब आप पाँव एक स्टेप से दूसरी तरफ रखते हैं तो आपका जो जजमेंट है वो नहीं होता जो आपका 20-25 साल की उम्र में है, क्योंकि ये चेंज हो जाता है। और अगर आपका 1 मिलीमीटर का फर्क पड़ जाए तो आप लड़खड़ा के गिर जाएंगे, और अगर आप जवानी में गिरते तो हड्डी नहीं टूटती, लेकिन अगर आपकी उम्र 65 साल से ऊपर है और आप गिरते हैं तो आपका फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? एक तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और दूसरा जो पेशेंट होते हैं मोर देन 65 के, मैं पेशेंट यूज कर रहा हूँ क्योंकि कई डायबिटिक होते हैं, वो एक दवाई आजकल बड़ी कॉमनली मिलती है SGLT2 इनहिबिटर, जो एक्स्ट्रा शुगर को पेशाब में निकालती है। वो दवाई अगर वो खा रहे होते हैं तो उनका जैसे कैनर ग्लिफलोजिन था तो उससे फ्रैक्चर बढ़ गए थे। और अगर आप एक दुकानदार के पास जाकर कोई सब्जी खरीदते हैं तो आपकी मेंटल एक्टिविटी भी ठीक रहेगी, जिससे कि आप एक्टिव रहेंगे, आप हिसाब ठीक तरीके से कर पाएंगे। और अगर आप ये कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका माइंड भी ठीक चल रहा है। तो मैंने सोचा कि ये थोड़े से पॉइंट मैं आपको बता दूं, ऐसे और भी बड़े पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने तजर्बे से सीखे हैं, वो मैं बताना चाहूंगा। एक और बात, अगर आप मेल हैं और अगर आप चलते हैं और आपको यूरिन आता है, और अगर आप जब तक बाथरूम में जाएं तब तक नहीं निकलता आपके थोड़ा अंडरवियर में, तो भी आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि आप जैसे ही 50 ईयर क्रॉस करते हैं आपके प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपके पेशाब की धार कम हो जाती है, और बाद में तो ऐसे होता है कि यूरिन ड्रिबल करके आने लगता है, और आपका पूरा यूरिन एक बार में नहीं निकलता, जिसलिए रिपीटेड यूरिन करने आपको जाना पड़ सकता है। तो अगर आप इन सब चीजों में सक्सेसफुल है, यानी कि आप बिना जोड़ों के दर्द के सीढ़ी सीधा चल सकते हैं, सैर कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, कार चला सकते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बस स्टैंड से बस्ता लेके ला सकते हैं, एक दुकानदार से शॉपिंग कर सकते हैं, और इस सब के अंदर आपको एकदम जोर से यूरिन पास करने के लिए अर्ज नहीं होती, तो आप उन बड़े भाग्यशाली लोगों में हैं जो इन सब चीजों को कर सकते हैं। और इसके लिए आप जब भी रोज सुबह उठिए भगवान को थैंक्स बोलिए, और एटलीस्ट मैं तो बोलता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह के अपडेट आपको सीखने को कोई देते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक तो एक बार बनता ही है। थैंक यू सो मच।